Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 7 of Unit 5, Land and Water. In our previous class, we have discussed about the journey of River Ganga and Lake Chilka. I hope you understand about the journey of River Ganga and Lake Chilka. Today we will discuss about the sea, ocean, river and lake. ये जो हमारी water bodies होती हैं, इनके अंदर कैसा हमारा water होता है, किस टाइप का water होता है और जो हमारा size होता है इन water bodies का, वो biggest किसका है, smallest किसका है, ओके. एंड जो हमारा ओशियन है, सी है, लेक है, रिवर है, इनके अंदर जो हमारे ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ये लैंड से कितने पार्ट से हमारी टच होती हैं. लेक हमारी ऑल साइड से सराउंड होती है बाय द लैंड, और जो हमारी रिवर होती है वो टू साइड से हमारी लैंड से सराउंड होती है. सी हमारा वन एंड से लैंड से सराउंड होता है, बट जो ओशियन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारा सी एंड होता है, ओके. और जो ओशियन होता है वो किसी भी साइड से हमारा लैंड से टच नहीं होता है, ओके. और जितने भी हमारे ओशियंस होते हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. टुडे वी विल कंपेयर द 4 वाटर बॉडीज, ओशियन, सी, रिवर एंड लेक. नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. लेट अस कंपेयर वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग वाटर बॉडीज़, लेक, रिवर, सी एंड ओशियन. व्हाट आर दीज? दीज आर द वाटर बॉडीज़. इज द वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड? जो ये वाटर बॉडीज़ हैं क्या ये लैंड से सराउंडेड हैं? यस. लेक सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. जो लेक होती है वो हमारी लैंड से सराउंड होती है, चारों तरफ इसके लैंड होती है. एंड रिवर सराउंडेड बाय लैंड ऑन टू साइड्स. जो रिवर होती है उसके दोनों तरफ लैंड होती है. सी सराउंडेड बाय लैंड ऑन एट लीस्ट वन साइड. जो सी होता है उसके एक साइड में लैंड प्रेजेंट होती है. ओशियन, नो, इट बिगिंस वेयर अ सी एंड्स. जो ओशियन है वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ हमारा सी एंड होता है. अंडरस्टैंड? नाउ हाउ बिग इज इट? जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं इनका साइज कैसा है, ये कितनी बड़ी होती हैं? लेट अस सी. लेक. लेक इज स्मॉल इन साइज. लेक छोटी होती है. रिवर इज ऑल्सो स्मॉल इन साइज. सी बिग होता है. ओशियन बिगेस्ट वाटर बॉडी है, ओके. डज इट हैव फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर? इन वाटर बॉडीज में किस टाइप का जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है? इज इट फ्रेश और सॉल्ट वाटर? इन लेक मोस्ट हैव फ्रेश वाटर. लेक में फ्रेश वाटर होता है, बट येस्टरडे वी डिड चिल्का लेक जिसमें हमारा सॉल्ट वाटर प्रेजेंट था. रिवर, रिवर में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है. इन सी सॉल्ट वाटर. एंड ओशियन, ओशियन में भी सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है, ओके. नाउ यू विल टेल मी which water body is surrounded by land on all sides. कौन सी वाटर बॉडी ऐसी होती है जिसके चारों तरफ लैंड होती है? यस, लेक्स. नाउ आई विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन. which water body is surrounded by land on at least one side? कौन सी वाटर बॉडी में वन साइड जो है वो टच होती है लैंड से? यस, सीज.
Now you will open worksheet number 8 and you will complete it within 5 minutes. After 5 minutes, we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Compare the following water bodies based on the questions below. Is this water body surrounded by land? जो ओशियन है, ओशियन, सी, रिवर, लेक, तो ओशियन जो है नॉट सराउंडेड बाय लैंड, सी सराउंडेड बाय लैंड ऑन at least one side, river surrounded by land on at least two sides, and lake surrounded by land on all sides. What is the size of the water body? जो water body का जो size है वो कैसा होता है? Ocean largest, sea large, river small, and lake is also small. Does it have fresh water or salt water? Ocean में कैसा water होता है? Salt water. Sea salt water, river fresh water, lake most lakes have fresh water but some have salt water. Understand? Now you will tell me what is a water body? Water body क्या होती है? Yes, a place on earth with water in it is called water body. Can you tell me, name any two rivers in India? Yes, Ganga and Kaveri. Tell me one difference between a lake and a river. Yes, water in rivers flow but in most lakes it doesn't. जो rivers होती हैं उसमें water flow करता है, but जो lakes होती हैं उसमें जो water है वो इकट्ठा रहता है, एक ही जगह पर कलेक्ट रहता है. ओके. Why does a river flow downward? जो river है वो downward डायरेक्शन में क्यों फ्लो करती है? Yes, due to gravity. Does a river have fresh water or salt water? रिवर में कैसा वाटर होता है? Yes, fresh water. On how many sides is a lake surrounded by land? जो लैंड लेक होती है वो लैंड से कितनी साइड से सराउंड होती है? Yes, all sides. If water does not flow out of a lake, will it become salty or remain fresh? जो वाटर होता है अगर वो फ्लो होगा लेक में, फ्लो नहीं होगा तो ये सॉल्टी वाटर बनेगा या फ्रेश वाटर रहेगा? यस, इट बिकम्स सॉल्टी, क्योंकि जो हमारे सॉल्ट हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं. विच आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ? अर्थ के ऊपर जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी वो कौन सा है? यस, oceans. What is the difference between a sea and an ocean? Sea और ocean में main difference क्या है? Yes, oceans are bigger and deeper than seas. जो ocean होते हैं वो बड़े होते हैं and deeper than sea. Ocean begin where sea ends, और ocean sea end से start होता है. What are the two theories on how oceans were formed? In our previous classes we have discussed two theories जो हमें क्या बताती हैं कि जो oceans होते हैं उनकी formation कैसे हुई है. First theory says the earth was very hot thousands of years ago. The rocks melted and released steam. When earth cooled down, clouds were formed and it rained for thousands of years, filling all the hollow parts of earth and forming oceans. First theory क्या कहती है कि thousands of years ago जो हमारी अर्थ थी वो बहुत हॉट थी और जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होने लगे, और जब वो मेल्ट हुए तो ज़्यादा अमाउंट में स्टीम रिलीज़ हुई, और जैसे जैसे अर्थ ठंडा होना शुरू हुआ अर्थ का सरफेस तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होनी
शुरू हो गई और जिसकी वजह से फिर क्लाउड्स जब फॉर्म होते हैं तो रेन आती है। तो जो रेन थी वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक होती रही और जिसकी वजह से जो रेन वाटर था वो हमारा होलो पार्ट्स ऑफ अर्थ में फिल हो गया और जिसकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई। एंड थ्योरी 2 क्या कहती है कि अर्थ वॉज हिट बाय मैनी मीटियोर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। दिस प्रोड्यूस्ड अ lot of heat, melting the ice in meteors and filling up the hollow parts of earth with water and forming oceans। कि जो अर्थ है उसमें बहुत सारे मीटियोर्स और कोमेट्स थे और उनके अंदर अ लॉट ऑफ हीट जो थी, जब वो आपस में टकराए तो लॉट ऑफ हीट से वो क्या हो गए, मेल्ट हो गए हमारे जो कोमेट्स थे। और मेल्ट होने के बाद जो वाटर था वो वाटर हमारा होलो स्पेस ऑफ अर्थ में कलेक्ट हो गया और जिसकी वजह से ओशियन की फॉर्मेशन हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो रिवर्स एंड लेक्स आर ऑन लैंड बट सीज सराउंडेड लैंड। जो रिवर्स और जो लेक्स हैं उनके चारों तरफ लैंड होती है और जो सी है उसके वन साइड में लैंड होती है, रिवर के 2 साइड्स में लैंड होती है और लेक के ऑल साइड्स में लैंड होती है। रिवर्स एंड मोस्ट लेक्स हैव फ्रेश वाटर वेयर एज ओशियन एंड सी हैव सॉल्ट वाटर। जो रिवर्स होती हैं और जो लेक्स होती हैं हमारी उनमें फ्रेश वाटर होता है बट जो ओशियन है एंड सीज हैं उनमें हमारा सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है। टुडे वी लर्न अबाउट द ओशियन, सी, रिवर एंड लेक। और ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं इनमें कैसा वाटर हमारा प्रेजेंट होता है और इनका साइज़ कैसा होता है और ये लैंड से कितने पार्ट से टच होते हैं या नहीं होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। You will complete and learn worksheet number 8 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.